प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में सामाजिक विज्ञान अध्याय 22 राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक, प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। जो हमारे राष्ट्र का चिन्ह है, निशान है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। आइए देखते हैं एक बार बोर्ड पे क्या क्या हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रगान, जो हम लोग का राष्ट्रगान है वो है जन गण मन। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वो है मोर। राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प कमल। अब एक एक बारी बारी एक एक का अध्ययन हम लोग विस्तार पूर्वक करेंगे। प्रतीक एक ऐसी वस्तु होती है जो किसी एक का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतीक एक ऐसी वस्तु होते हैं जो किसी एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब यह किसी राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करते हैं, जब यह किसी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तब यह राष्ट्रीय प्रतीक बन जाते हैं। जब किसी एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तब वह राष्ट्रीय प्रतीक बन जाते हैं। हम भारतीय भी एक राष्ट्र है। हम भारतीय भी एक राष्ट्र है क्योंकि हम सब एक ही वंश के हैं। हम सब एक ही वंश के हैं। हमारी एक ही भाषा है, एक ही संस्कृति है, एक ही इतिहास है। हम सब एक ही वंश के हैं क्योंकि हम सबकी एक ही भाषा है, एक ही संस्कृति है, एक ही इतिहास है। एक ही क्षेत्र इत्यादि है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हमें इकट्ठा रखते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, ये हम लोगों को इकट्ठा रखते हैं, एक जगह रखते हैं इकट्ठा। यह हमारे लिए प्रेरणा देने वाली शक्ति है। जो ये राष्ट्रीय प्रतीक है, ये हम लोगों के लिए प्रेरणा देने वाली शक्ति है। ये सभी भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को सजीव रखते हैं। ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है, ये सभी भारतीयों के राष्ट्रीय भावना को सजीव रखते हैं। अतः सभी भारतीयों को अपने राष्ट्रीय प्रतीकों की जानकारी होनी चाहिए। सभी भारतीयों की अपने राष्ट्रीय प्रतीक की जानकारी होनी चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों पर गर्व होना चाहिए। हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उस राष्ट्रीय प्रतीक पर हमें भारतीयों को गर्व होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी। पहले देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज। पहले देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में। हमारा राष्ट्रध्वज जो है, ये 3 रंगों का बना हुआ है। जो हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा है, ये 3 रंगों का बना हुआ है, इसीलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। जो हम लोगों का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ये 3 रंगों से बना हुआ है, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। यह विश्व भर में सभी भारतीय सरकारी भवनों पर लहराया जाता है। विश्व भर में सभी भारतीय सरकारी भवनों पर लहराया जाता है। यह आयत आकार का है। यह जो तिरंगा है, ये आयत आकार का है। इसकी 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। इसकी 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। ऊपर की पट्टी केसरी रंग की है। जो ऊपर वाली पट्टी है वो केसरी रंग की है, मध्य की पट्टी सफेद रंग की है और नीचे की पट्टी की रंग जो है वो हरे रंग है। नीचे की पट्टी जो है वो हरे रंग की है। ध्वज के मध्य एक पहिया, ध्वज के मध्य एक
पहिया है इसे चक्र कहा जाता है। इस जो सफेद रंग में एक पहिया बना है उसे चक्र कहा जाता है। प्रत्येक रंग का अपना अपना एक विशेष महत्व है। तीनों रंगों का अपना अपना एक विशेष महत्व है। केसरिया रंग बहादुरी और बलिदान का सूचक है। केसरिया रंग जो है वो बलिदान और बहादुरी का सूचक है। सफेद रंग सच्चाई और शांति का प्रतीक है। जो तिरंगे में सफेद रंग होता है वो सच्चाई और शांति का प्रतीक होता है। और यह रंग हरा रंग जो है ये खुशहाली और वृद्धि का सूचक है। तिरंगे में जो हरा सबसे नीचे हरा रंग है वो खुशहाली और वृद्धि का सूचक है। मध्य में 3 रंग का चक्र निरंतर होने वाली उन्नति का सूचक है। निरंतर हमेशा लगातार होने वाली उन्नति का सूचक है। इसकी 24 तीलियां होती हैं। जो बीच में चक्र है उसमें पतली पतली तीलियां होती हैं, वो 24 तीलियां होती हैं। ध्वज में दिए गए चक्र को अपनाने की प्रेरणा महाराज अशोक ने सारनाथ लायन कैपिटल से मिली थी। ये जो ध्वज है दिए गए चक्र में अपनाने की प्रेरणा महाराज अशोक के सारनाथ लायन कैपिटल से मिली थी। राष्ट्रध्वज के रूपरेखा को संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था। राष्ट्रध्वज जो हम लोगों का तिरंगा है इसकी रूपरेखा को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था। वह उस समय राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। उसी समय राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था जब देश स्वतंत्र हुआ था। अब देखते हैं राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अब इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह की रूपरेखा को अशोक के सारनाथ लायन कैपिटल से लिया गया है। जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, ये इसकी रूपरेखा जो है अशोक के सारनाथ के लायन कैपिटल से लिया गया है। इसमें 4 शेर हैं जो पीठ से पीठ लगाकर खड़े हैं। अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं जो पीठ से पीठ लगाकर खड़े हैं, लेकिन जब इन्हें किसी भी दिशा में देखा जाए ये 3 ही दिखाई देते हैं। किसी भी दिशा में से देखा जाए तो ये 3 ही शेर दिखाई देते हैं। चतुर्थ शेर पीछे छिपा रहता है। जो चौथा शेर है वो पीछे छिपा रहता है। किसी भी दिशा से आप देखें आपको 3 ही शेर दिखाई देंगे। शेरों के ठीक नीचे केंद्र में एक चक्र है। शेरों के नीचे ठीक नीचे केंद्र में एक चक्र है। चक्र के दाहिनी और एक वृषभ है। वृषभ का अर्थ होता है बैल या सांड, और बाईं तरफ एक घोड़ा है जिनका अर्थ कुछ इस प्रकार है। शेर, जो शेर है इसका अर्थ है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य शक्ति के सूचक हैं। जो शेर हैं ये ऐश्वर्य शक्ति के सूचक हैं। चक्र, जो चक्र है वो धर्म तथा न्याय परायणता का सूचक है। चक्र धर्म न्याय परायणता का सूचक है। वृषभ, जो बैल या सांड है वो कठोर परिश्रम और दृढ़ता का सूचक है। वृषभ जो है वो कठोर परिश्रम और दृढ़ता का सूचक है। चौथा है घोड़ा। घोड़ा जो है वो शक्ति, गति तथा वफादारी का सूचक है। घोड़ा शक्ति, गति तथा वफादारी का सूचक है। अब देखते हैं राष्ट्रगान। राष्ट्रीय चिन्हों में नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय चिन्ह में नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही जीत होती है। यह वाक्य मुंडक उपनिषद में से लिया गया है। यह वाक्य जो है वो मुंडक उपनिषद में से लिया गया है। अब देखते हैं राष्ट्रगान। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है। इसे बहुत आदर और सम्मान के साथ गाया जाता है।
अगर कहीं से भी हमें राष्ट्रगान की आवाज़ सुनाई दे रही, कहीं भी राष्ट्रगान हो रहा तो आप सीधे अच्छे तरीके से खड़े हो जाएं। आदर के साथ राष्ट्रगान गाया जाता है और सम्मान दिया जाता है। जैसे कि इसे राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। वह भारत का एक महान कवि थे। राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ये भारत के एक महान कवि थे। यह मूलतः 5 अनुच्छेदों में बंगाली में लिखा गया है। यह जो है राष्ट्रगान है वह 5 अनुच्छेदों में बंगाली में लिखा गया है, परंतु संविधान सभा ने केवल पहला अनुच्छेद ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है। यह जो संविधान हम लोगों का भारतीय संविधान है, ये सभा के ने केवल पहला ही अनुच्छेद ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है। ये 5 अनुच्छेदों से बना है, 4 नहीं, बस पहला ही अनुच्छेदों से ये संविधान में अपनाया गया है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम बताने वाले हैं राष्ट्रगान को कैसे सम्मान के साथ गाया जाता है। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाते हैं और सर ऊपर करके सीधे से राष्ट्रगान गाते हैं। जैसे कि हम राष्ट्रगान गाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। हर नागरिक को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। जब इसकी धुन बजाई जा रही हो अथवा इसे गाया जा रहा हो, तब हम सभी को सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। हमें न ही बातें करनी चाहिए और न ही हिलना चाहिए। ऐसा करना राष्ट्रगान का अपमान करना। अगर हम राष्ट्रगान के समय हम बात करते हैं, हिलते हैं, कुछ भी करते हैं तो राष्ट्रगान का अपमान होता है। हम सबको इस योग्य होना चाहिए कि हमें इसे हम इसे गा सकें। इसके गाए जाने का समय 52 सेकेंड है। ये 52 सेकेंड में गाया जाता है। अब देखते हैं राष्ट्रगीत। हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम। स्वतंत्रता संग्राम में यह गीत उन लोगों को जो स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय भाग ले रहे थे, एक बड़ी ही प्रेरणा का स्रोत था। इसका महत्व राष्ट्रगान जन गण मन के समान है। इसका भी सम्मान उसी तरह करना चाहिए जिस तरह से राष्ट्रगान का करना चाहिए। इस मूल के रूप में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। इसका मूल पाठ है। प्यारे बच्चों, तो एक बार राष्ट्रगीत हम लोग गा करके देखते हैं। हम गा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्य ज्योत्सना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभासिनीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्।
इस राष्ट्रगीत को ऐसे ही गाया जाता है, आदर के साथ और सम्मान के साथ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का ही सम्मान किया जाता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसके पीले रंग की मोटी खाल पर काली धारियां होती हैं। बाघ जो है इसके बाघ पीले रंग का होता है और इसकी मोटी खाल पर काले रंग की धारियां होती हैं। यह पशु ऊर्जा, तीव्र गति, शक्ति और सुंदरता का प्रतीक है। ये जो बाघ है ये ऊर्जा, गति, शक्ति और सुंदरता का प्रतीक है। यह भारत का कानूनी सुरक्षित पशु है। भारत का कानूनी सुरक्षित पशु है। इसका शिकार करने की आज्ञा नहीं है। बाघ की शिकार करने की आज्ञा नहीं है। अब देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ये बहुत ही सुंदर पक्षी है। मोर को बहुत ही सुंदर पक्षी है। बादलों वाले दिन में यह अपनी पूंछ को पंख की तरह गोल करके नाचता है। बादलों वाले दिनों में यह अपने पूंछ को पंख की तरह गोल करके नाचता है। यह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यह बहुत ही नाचता है। ये दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। यह भारत में बहुत अधिक पाया जाता है। यह भी भारत का कानूनी सुरक्षित पशु है, पक्षी है। यह भी भारत का कानूनी सुरक्षित पक्षी है। अब देखते हैं राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह भारतीयों के लिए बहुत ही पवित्र पुष्प है। भारतीयों के लिए बहुत ही पवित्र पुष्प है। यह भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। यह जो पुष्प है भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका भारतीय कला तथा पौराणिक कथाओं में विशेष स्थान है। जो ये भारतीय पुष्प कमल है इसका भारतीय कला तथा पौराणिक कथाओं में विशेष स्थान है। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। फिर से एक बार देख लेते हैं राष्ट्रीय प्रतीक में क्या क्या आता है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प। एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, राष्ट्रगान क्या है जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल। प्यारे बच्चों, आप लोग इसे पढ़ेंगे और याद करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।